जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में रेलगाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। रेलगाड़ी जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर चल रहा था उसी का पार्ट है। रेलगाड़ी एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इससे मतलब क्वेश्चन एग्जाम में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज भी हम लोग ट्रेन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग चलते हैं रेलगाड़ी में कुछ क्वेश्चन की ओर, उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक चल रहा है अभी रेलगाड़ी, जो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। रेलगाड़ी, ट्रेन। आज हम लोग PYQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए, जो एक ट्रेन है इसकी लंबाई जो है, एक ट्रेन है इसकी लंबाई 150 मीटर है। कितना मीटर है? 150 मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 150 मीटर है और यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को वह ट्रेन 3 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 3 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ठीक है। आपको चाल बताना है तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं DST, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। दूरी कितना है? 100। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पेड़, किसी माइलस्टोन, ठीक है, जिसकी खुद की लंबाई नगण्य हो, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। उस कंडीशन में ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। जब भी हम ट्रेन का क्वेश्चन कराते हैं तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिवाइज कराने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट है इससे ट्रेन का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? यदि ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी वृक्ष या किसी माइलस्टोन या किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। तथा दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग, किसी ब्रिज, किसी पुल को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म, उस पुल, उस सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग एकदम याद रखिए, इसके ही आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी वह 150 मीटर को पार करेगी। इसमें चाल निकालना है, समय है 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा चाल बराबर 150 बटा में 3, यानी 3 पचे 15, यानी 50 मीटर प्रति सेकेंड ये ट्रेन की क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। यानी चाल कितना हो जाएगा? 50। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर पूछ रहा है तो 50 को आप लोग 50 मीटर प्रति सेकेंड को आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर लीजिए तो 5 दहम 50 हो जाएगा और 18 दहम 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक 17 नंबर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि
एक ट्रेन, ठीक है, 400 मीटर लंबी, ठीक है, जो 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, देख लीजिए क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, जो 300 मीटर लंबे 300 मीटर लंबे 300 मीटर लंबे, ठीक है, 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। यानी इस पुल को पार करने में वो कितना समय लेती है? 70 सेकंड का समय लेती है। तो आपको पुल की तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है, ठीक है। एक ट्रेन है जो एक पुल को जो 300 मीटर लंबा है, इसको पार करने में 70 सेकंड का समय लेता है। ट्रेन की लंबाई अगर 400 मीटर है तो आपको बताना है कि ट्रेन की चाल क्या है। ट्रेन की चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी आपको बताना है ट्रेन की चाल, और वो भी आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। दूरी कितना है? 400 मीटर और प्लस में 300 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू चाल निकालना है तो s गुना में 70 सेकेंड, ठीक है। यहाँ हम लोग 400 प्लस 300 इसलिए किए क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई और इस पुल की भी लंबाई को भी पार कर रही है, ठीक है। तो 4 3 700 मीटर बराबर में ये आपका हो जाएगा 700 मीटर और बराबर में s गुना में 70, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 7×70 हो जाएगा, यानी s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताया, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए, यानी 10 गुने में 18/5, 5 दूनी 10, 18 गुना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी एक ट्रेन यदि 400 मीटर लंबी है, वह 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी जो चाल है 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में, ठीक है, एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, ठीक है। देखिए एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, क्या है? प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये चल रही है, ये चल रही है, ट्रेन जो चल रही है, ठीक है, और इसकी ट्रेन की लंबाई जो है 100 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई जो है 100 मीटर दिया हुआ है। यदि यह प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसको समय लगता है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड का समय लगता है यदि यह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और यदि यह प्लेटफॉर्म पर खड़ा यह व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है, यह व्यक्ति को अगर पार कर रही है तो इसको समय लग रहा है 8 सेकेंड। कितना समय लग रहा है? 8 सेकेंड का समय लग रहा है। तो आपको बताना है कि तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक ट्रेन जो 100 मीटर लंबी है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को वह 18 सेकेंड में पार कर रही है, और यदि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है उसको 8 सेकेंड में पार कर रही है, तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए दो क्वेश्चन को मिक्सअप किया गया है, तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए यहाँ जब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है,
किसको पार कर रही है, व्यक्ति को जब पार कर रही है तो वह खुद की लंबाई को पार कर रही है। यानी यहाँ पे ट्रेन की अगर यहाँ व्यक्ति को जब पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है 8 सेकेंड में, ठीक है, यानी 8 सेकेंड में वह खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक है, यानी एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बताना है, ठीक है, यानी 8 सेकेंड में वह 100 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, 8 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी, 100 मीटर की। तो 1 सेकेंड में की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में वह 100 बटे में 8 हो जाएगा, इतना मीटर की दूरी वह 1 सेकेंड में तय। यहाँ जब वह व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो 8 सेकेंड का समय लग रहा है, यानी खुद की लंबाई उसका 100 मीटर है, यानी 8 सेकेंड में 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में 100 बटे 8 मीटर। तो यहाँ निकालना है 18 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 18 सेकेंड में 100 बटे 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 100 बटे 8 गुने में 18, ठीक है, यहाँ 2 चौका 8, 2 नवा 18, 4 से हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 25 चौका 100, 25 नवा हो जाएगा आपका 225 मीटर हो जाएगा, 225 मीटर। अब यहाँ ये आपका जवाब नहीं हुआ, यहाँ ये जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 18 सेकेंड में वह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई उसका 100 मीटर है, खुद की लंबाई यानी ट्रेन की खुद की लंबाई कितना है, 100 मीटर है, और वो प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को, ठीक है, 225 मीटर में पार करती है, कितना 225 मीटर, यानी वो खुद की लंबाई और इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलाते हैं तो 225 मीटर है। और यदि इसका खुद का लंबाई 100 मीटर अगर यहाँ रखते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका आसानी से निकल जाएगा, 225, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 225 मीटर और माइनस 100 मीटर, ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा, 125 मीटर, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 175 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, ठीक है। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 175 मीटर लंबी क्या है, एक ट्रेन आपका दिया हुआ है, ठीक है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसका चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कह रहा है कि 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी 125 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये 125 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसको वह पार करने में कितना समय लेगी। आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, ये आपको निकालना है कि एक ट्रेन जो 175 मीटर लंबा है उसका चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। तो यहाँ हम लोग लगाते हैं दूरी बराबर चाल गुना
समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। दूरी कितना है 175 मीटर, 175 और प्लस में 125 मीटर, ठीक है। और चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और ये आपका समय निकालना है, ठीक है। यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 5 10 की 0, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 की 0, हाथ में 1 और 1 1 2 और 1 300 मीटर बराबर ये 18 दूना 36 हो जाएगा और 2 5 10, यानी 10 गुना टी हो जाएगा। 1 0 से 1 0, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। यानी वह 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगेगी। ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और क्वेश्चन इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे तो आपका लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखकर समझाने का प्रयास करते हैं, और क्वेश्चन को हम रिपीट भी करते हैं तो आप लोग उसको सुनकर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना इस पर संभव नहीं है, इसीलिए हम क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। जब बोर्ड अगर डिजिटल हो जाएगा तो उसके बाद उसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ही जल्दी ये ग्रो करके हम बोर्ड डिजिटल करवा देंगे। तो सब आपके ऊपर निर्भर है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ही जल्दी ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए एक रेलगाड़ी जो है एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी जो है, ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन के प्लेटफॉर्म को, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में वह 36 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है, 36 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में वह 20 सेकंड का समय लेती है। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में वह 20 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 36 सेकंड में। कितना सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में। और वह एक व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, उस व्यक्ति को पार करने में वह ले रही है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में वह खुद की, पहले हम लोग क्या करते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं। यानी 72 को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना, 18 चौका 72, यानी 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका आ जाएगा। यानी ट्रेन की चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जब ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड कहने का अर्थ क्या है कि ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। इसका अर्थ यह है कि ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। यानी जब 1 सेकंड में ट्रेन 20 मीटर चलती है तो वह जब व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है तो 20 सेकंड में वह कितना चलेगी, 20 सेकंड में वह 20 गुना 20 चलेगी, यानी 400 मीटर की दूरी चलेगी। यानी ट्रेन खुद की लंबाई को कितना सेकंड में पार करेगी, 400, यानी खुद की लंबाई को 20 सेकंड में जब पार करे तो 20 सेकंड में 400 मीटर, यानी खुद की लंबाई उसका कितना है, 400 मीटर है। यानी ट्रेन की लंबाई कितना है, अब यहां से हम लोग निकाल लिए
400 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब 400 मीटर लंबा ट्रेन है, इसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो आपको बताना है कि 36 सेकेंड में जब वह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो जब यहाँ 36 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करे तो 400 मीटर, यहाँ हम लोग टीएसटी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो दूरी कितना है 400 प्लस प्लेटफॉर्म, और चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना में टी। ठीक है, गुना में टी कितना लग रहा है 36 सेकेंड लग रहा है, ये दिया हुआ है 36 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, यानी देख लीजिए यहाँ 400 मीटर इसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो उसको ऐड करते हैं, यानी यह हो जाएगा आपको 400, अब ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 प्लस पी हो जाएगा, और ये 36 गुना 72 यानी 720 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 720 मीटर हो जाएगा, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 720 और माइनस में 400। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 700 में से 400, 720 में से 400 घटेगा, यानी 320 मीटर जो हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। यानी एक ट्रेन 400 मीटर लंबा है, 72, इसका चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड हम लोग निकाल लिए, वह प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका हो जाएगा 320 मीटर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अब आपका कि एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक समान गति से एक रेलगाड़ी चल रहा है। ठीक है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, 360 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? देख लीजिए, एक समान गति से चल रहा है एक रेलगाड़ी जो 360 मीटर लंबे पुल को, ये मान लीजिए 360 मीटर, एक ये मान लीजिए रेलगाड़ी, देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं अच्छा से, ये मान लीजिए एक पुल है। ठीक है, ये मान लीजिए पुल है, ये 360 मीटर का है, 360 मीटर का है, ये पुल की लंबाई कितना है 360 मीटर है। ठीक है, इसको रेलगाड़ी 36 सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में पार कर रही है। और एक पुल और है जो 460 मीटर लंबा है, 460 मीटर लंबा है, एक पुल और है, ये मान लीजिए पुल है 460 मीटर लंबा है। ठीक है, इसको रेलगाड़ी पार कर रही है 38 सेकंड में, कितना सेकंड में 38 सेकंड में पार कर रही है। मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे ये मान लीजिए रेलगाड़ी है। ठीक है, 38 सेकंड में पार कर रहे हैं, तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति क्या है? तो देख लीजिए, ट्रेन की चाल को हम लोग मान लेते हैं, ट्रेन की चाल लंबाई लंबाई को मान लेते हैं हम लोग L। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना है L है, लेंथ को मान लेते हैं L। ठीक है, यदि वह एक 360 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो समय कितना लगता है 36 सेकंड का समय लगता है। यदि वह 460 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो कितना समय लगता है 38 सेकंड लगता है। देख लीजिए, अब यहाँ पे यदि ट्रेन 360 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसको समय कितना लगता है 36 सेकंड लगता है, 36 सेकंड लगता है। यानी ट्रेन खुद की लंबाई और उस पुल की लंबाई को पार करने में 36 सेकंड, यदि वह 460 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसको समय लगता है 38 सेकंड। ठीक है, कितना लगता है 38 सेकंड। बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, यानी 360 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर 36 सेकंड, और 460 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर 38 सेकंड। ठीक है, यहाँ का अगर डिफरेंस हम लोग करेंगे तो यहाँ 2 सेकंड का डिफरेंस है। जब 2 सेकंड का डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ ट्रेन जो है इसको करेंगे तो 0, ठीक है, और 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका
1, यानी जब 2 सेकेंड का डिफरेंस हो रहा है तो ट्रेन 100 मीटर की दूरी ज्यादा तय करेगी। 2 सेकेंड, यहाँ डिफरेंस 2 सेकेंड, यहाँ आपको डिफरेंस लेना है, यानी 2 सेकेंड में ट्रेन द्वारा 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 100 बटा में 2, यानी 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका ट्रेन की चाल हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। और जो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेन की जो चाल है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो आप लोग यहाँ 50 गुना 18/5 कर लीजिए, और ठीक है, और 5 दहम 50, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ एक ट्रेन एक समान गति से चलती हुई 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में 340 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 340 था, यहाँ पे हम 360 कर लिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जो अगर 360 मीटर ही रहेगा तो 360 मीटर लंबे पुल को वह 36 सेकेंड में मान लीजिए पार करके यहाँ चाल हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में आपको 360 की जगह 40 करके आपको होमवर्क में करके दिखाना है। अगर यहाँ ट्रेन यहाँ एक पुल की लंबाई अगर 340 मीटर रहेगा तब ये आपको क्वेश्चन करके ये दिखाना है, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, यहाँ 360 था, इसमें हम वैसे बना ली। मेथड आपको ऐसे ही लगाना है, 2 इक्वेशन बनाना है, यहाँ का डिफरेंस लिखना है, यहाँ का डिफरेंस इसके बराबर करके आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिएगा। और 340 कर आप लोग होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताया कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।